सुप्रभात बच्चों, मैं वीरेंद्र पांडे, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल रूपसागर। आज मैं 10वां क्लास के लिए काव्य खंड का पहला पाठ का दूसरा पद सूरदास का लेकर के उपस्थित हूँ। पहला पद मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें गोपियाँ जो हैं उद्धव को उलाहना दे रही हैं, उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। इसको मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा पद है जिसमें गोपियाँ जो हैं अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख, अपने मन के दर्द को उद्धव को सुना रही हैं। मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद जो कठिन शब्द है उसका शब्दार्थ मैंने लिख दिया है। आप ध्यान देंगे, एक एक शब्द का जो मुझे कठिन लग रहा था मैंने उन शब्दों को यहाँ पर लिख दिया है और पढ़ने क्रम में भी मैं बताते चलूँगा, तो ध्यान देंगे। पढ़ते समय किताब जरूर सामने रखेंगे। कविता को पढ़ते समय किताब को सामने रखना जरूरी है। कहाँ कठिन शब्द है उनको समझने के लिए। तो मैं पढ़ रहा हूँ। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग अपने मन के व्यथा को, मन के दुख को, मन के दर्द को माजरी में दबाई हुई हैं, मन में ही दबाई हुई हैं। क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि हे उद्धव, कृष्ण के विरह में हमें जो दर्द हुआ है, हमें जो दुख हुआ है, उस दुख को हम लोग अपने मन में दबाई हुई हैं। फिर कहते हैं कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही पद कही। कहती हैं कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। परत माने पड़ता है। कहते हैं गोपिया कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, मन की व्यथा जो है वो कहाँ नहीं जा रहा है। हम लोग कैसे अपने मन की व्यथा को आपसे सुनाऊं। फिर है आगे, अवधि आधार आस आवन की तनमन व्यथा सही। कर रही हैं गोपियां कि हम अपने मन की व्यथा को इस आधार पर सह रही थी कि कृष्ण जरूर आएंगे। उनके आने की आशा में अपने मन की व्यथा को हम लोग सह रही थी कि कृष्ण जरूर आएंगे, और इसलिए व्यथा को सह रही थी कि उनके आने के बाद हमारी व्यथा जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिर कहती हैं अब इन जोग संदेशनी सुनिसिनी बिरहानी बिरह बही गई। कह रहे हैं कि और क्या हुआ है कि हम लोग तो कृष्ण के आने आशा थी कि कृष्ण आएंगे, और इस आशे में अपने दर्द को, अपने दुख को सह रही थी। लेकिन अब कृष्ण ने क्या किया है कि योग का संदेश भेज दिया है, और इस योग के संदेश को सुन करके हम गृहणियों का दुख जो है, दर्द जो है और बढ़ गया है, और हम विरह की अग्नि में जलने लगी हैं। आगे है चाहते होती गुहार जिते ते उतते पार बही। हम लोग क्या करें, हम अपने दिल की आरजू को, गुहार को जिससे कहना चाहते थे वही जो है हमें पिछाड़ दिया है। हम अब जिससे अपने दर्द को, दुख को कहना चाहती थी वही कृष्ण जो है वो हमें विचार दिए हैं और योग का संदेश भेज दिए हैं। इससे क्या हो रहा है कि और जो है हम लोग दुख की धारा में बहने लगी हैं, दुख की धारा में बहने लगी हैं। फिर कहते हैं गोपियाँ सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर ज्यादा न लगी। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब धैर्य धारण नहीं किया जा रहा है, अब धीरज धारण नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है। प्रेम की मर्यादा में दोनों तरफ से जब प्रेम होता है तो मर्यादा होती है, दोनों तरफ से निभाया जाता है मर्यादा। लेकिन कह रही है गोपियाँ कि हमने प्रेम की मर्यादा को निभाया है, लेकिन कृष्ण ने इस प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया है और आने को कह करके और फिर आए नहीं हैं, योग का संदेश भिजवा दिए हैं। अब अगला है तीसरा पद है। तीसरा पद में है कि कृष्ण को कैसे प्रेम करती हैं, कितना गहराई से प्रेम करती है, उसके बारे में सूरदास ने इसमें वर्णन किया है। हमरे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है, लकड़ी माने लकड़ी, लकड़ी माने लकड़ी, हारिल एक पक्षी है। हारिल क्या करता है कि हमेशा सूखी हुई लकड़ी को अपने पैरों में पकड़े रहता है, अपने पैरों में पकड़ कर रखता है।
उसे लकड़ी से इतना प्रेम होता है कि कभी उसे छोड़ता नहीं है। जहाँ भी जाता है उसको पैरों से पकड़ कर रखता है, उड़ते हुए बैठते हुए उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जो हैं, हमारे कृष्ण जो हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहती हैं, हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए पकड़े रहना चाहती हैं। हम कहते हैं मन क्रम वचन नंदन पुर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल जो है लकड़ी को हमेशा उड़ते समय बैठते समय हमेशा पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने कृष्ण को मन वचन और अपने कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में बसाई हुई हैं। किसकी तरह बसाई हुई हैं कि जिस तरह से हारिल जो है लकड़ी को छोड़ता नहीं है, हमेशा पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहती हैं। हम कृष्ण को मन से वचन से कर्म से पकड़ी हुई हैं। फिर है जावत सोहत स्वप्न निस दिवस निस कान कान जग जकरी। कहती हैं कि जागते सोते में भी, जागते में भी और सपने में भी, सोते जागते सपने में और दिन में भी, रात दिन हम लोग क्या करती हैं, हमेशा कृष्ण कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, रात दिन और सपने में भी हमेशा हम कृष्ण कृष्ण चिल्लाती रहती हैं, कृष्ण का नाम जपती रहती हैं। सुनत जोग लगाता है ऐसी जो करोई ककरी, करोई माने कड़वी, ककरी माने ककरी, जो हम लोग खाते हैं, कर रहे हैं। और ऐसे में जिस कृष्ण को हम लोग रात दिन भजते रहते हैं, सपने में भी और जागते सोते हमेशा जिनका नाम हम लोग रटती रहती हैं, वही कृष्ण जो है वो योग का संदेश भेज दिए हैं। और आप योग का संदेश लाए हैं, तो ये योग का संदेश हमें वैसा प्रतीत होता है जैसे ककड़ी जो है वो कड़वी ककड़ी जैसी है। कुछ ककड़ी ऐसी भी होती है कि खाने में तीता लगती है। तो कहते हैं कि वैसे ही लगता है कि योग का संदेश जो है जब हम लोग सुनते हैं तो वो कड़वी ककड़ी की तरह महसूस होता है, हमें अच्छा आपका योग संदेश नहीं लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। कहते हैं कि योग का संदेश जो हम लोगों के लिए आप ले हैं, हमने कभी भी ऐसा संदेश न देखा है और न सुना है। जो योग का संदेश आप हमारे लिए लाए हैं, उस योग को संदेश के बारे में हम लोगों ने कभी सुना नहीं है, सोचा नहीं है और न कभी ऐसा संदेश देखा है जैसा संदेश कृष्ण ने हमारे लिए भेजा है। यह तो सूर तिनही ले सौंपो जिनके मन चकरी, चकरी माने चंचल। कहते हैं सूरदास कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो संदेश है उस व्यक्ति को देना जिसका मन चंचल है, जिसका मन स्थिर नहीं है। हम लोगों का मन स्थिर है और हम लोगों का मन कृष्ण में लगा हुआ है। कृष्ण को छोड़कर हमारा मन किसी तरफ जाता नहीं है। आप ये संदेश को हमें ना दीजिए, बल्कि वैसे लोगों को दीजिए जो मन स्थिर नहीं रखते हैं। हम लोगों का मन जो है वो कृष्ण में स्थिर हो गया है, इसलिए हमें इस संदेश की जरूरत नहीं है। अगला है चौथा पद है कि कृष्ण को उलाहना दे रही हैं। चौथे पद में गोपियां जो है कृष्ण को उलाहना दे रही हैं, कह रही हैं कि कृष्ण पहले ठीक थे, अब ठीक नहीं रह गए हैं, अब राजनीति पढ़ लिए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। कह रही हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। कहते हैं कि अब कृष्ण जो है वो बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। पहले ठीक थे लेकिन अब राजनीति पढ़ लिए हैं, है ना। अब राजनीति पढ़ रहे हैं, हम ही लोगों से अब राजनीति करने लगे हैं। कह रही हैं कि समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कहते हैं ये सारे जो बातें हैं वो भंवरे को लक्ष्य करके कहती हैं। भंवरे को लक्ष्य करके कहती है कि ए भंवरा, जाकर के कृष्ण को कह दो, जाओ और कृष्ण को कह दो कि हम सब आपके बात को समझ लिए, हम लोगों ने आपकी बात को समझ लिया है, सब समाचार मालूम हो गया है कि आप क्या कर रहे हैं, अब आप राजनीति पढ़ लिए है ना। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहती हैं गोपियां कृष्ण को कि जा ए भंवरा, जाकर कहना कि आप तो पहले खुद चालाक थे,
और इस समय और चालाक हो गए हैं। नाग नहीं हुए हैं, बल्कि ये जो हैं उद्धव आपके गुरु हो गए हैं। और इस गुरु ने आपको क्या किया है कि राजनीति पढ़ा दिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया है। इसलिए आप ने इनको हमारे पास योग का संदेश लेकर भेजा है ना। आप पहले ठीक थे, लेकिन अब जो है वो ठीक नहीं रह गए हैं। आप बहुत बड़े हो गए हैं, पहले ही चालाक थे, चतुर थे, अब तो इतना चतुर हो गए हैं कि आप का ये गुरु मिल गया है। ये गुरु जो है आपको राजनीति पढ़ा दिया है और योग का संदेश लेकर के हमारे पास आया हुआ है। भौरे को लक्ष्य करने कहते हैं, जाकर भौरा ये बात कृष्ण से कह देना। कहते हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाया। कहते हैं कि आप पहले तो चतुर थे, अब इतने चतुर हो गए हैं कि अब हम लोगों के लिए योग का संदेश भिजवाए हैं। इस चालाकी में उद्धव से हमें प्रेम का संदेश न भेज करके बल्कि योग का संदेश भेजवाए हैं। ऐ भौरा जाकर के कृष्ण से कह देना, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। कहते हैं गोपियाँ कि कृष्ण पहले अच्छे थे, जो दूसरे की बुराई में लगे रहते थे, लेकिन अब उनका मन जो है वो बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रह गए हैं, अब वो भलाई नहीं करते हैं, नीति की बात नहीं करते हैं, अब हम लोगों की बुराई में लगे हुए हैं। गोपियाँ जो है वो ऐसा कर रही हैं। फिर कहती हैं कि अब अपने मन फिर पाए हैं चरत जू होते चुराए। अब क्या कह रही हैं गोपियाँ कि कृष्ण ने क्या किया है कि हम लोगों के मन को चुरा लिया है। कृष्ण जो है वो हमारे मन को, हम लोगों के मन को चुरा लिए हैं, और मन को चुराने के बाद फिर अपना मन बदल लिए हैं, अपने मन को फेर लिए हैं। हमारा मन चुरा लिया और मन चुराने के बाद फिर अपने स्वयं जो है वो बदल गए हैं, पहले जैसा नहीं रह गए हैं। ते जो अनिति करे आपनु जे अनिति छुड़ाए। कहते हैं कि अब क्या है, वो गलत काम कर रहे हैं, वो खुद अनिति कर रहे हैं, नीति का काम नहीं कर रहे हैं, अनिति का काम कर रहे हैं। और हम लोगों के पास नीति का संदेश भेजे हैं। जो खुद गलत आदमी है वो दूसरे को गलत कैसे सिद्ध कर सकता है, अर्थात जो खुद अनिति का कार्य कर रहा है वो हमारी अनिति को कैसे देख सकता है। अर्थात कृष्ण जो हैं वो अब हमारी अनिति को नहीं देख सकते हैं। हम लोग गलत रास्ते पर नहीं हैं, खुद वो गलत रास्ते पर हैं, वो इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो राजा जो प्रजा न जायजता है। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, राजा का यह धर्म है कि प्रजा का पालन करे, प्रजा को सताए नहीं। ये राजधर्म है। राजा का क्या धर्म है कि प्रजा की भलाई करे, प्रजा का पालन करे, प्रजा को कभी सताए नहीं। लेकिन अब कृष्ण हम लोगों को सताने लग गए हैं, अब वो प्रजा के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, अब ठीक नहीं रह गए हैं। हे उद्धव, जाकर के कृष्ण से कहना, गोपियाँ जो हैं वो ऐसे करें। क्या करें हैं कि ये राजा का धर्म है कि प्रजा का पालन करे, प्रजा की भलाई करे। लेकिन अब जो है कृष्ण जो है वो पहले जैसा राजा नहीं रह गए हैं, अब जो है उनका प्रजा के की तरफ से ध्यान हट गया है, अब वो गलत काम करने लगे हैं। धन्यवाद। अब